आप एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे थे ना जहां पे बिना बीएड किए हुए पढ़ाई के अवसर की बात की गई हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, अगर आप बीएड नहीं हैं फिर भी पढ़ाना चाहते हैं और यहाँ पे आप फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं। ठीक है, एक ट्रेडिशनल एक कन्वेंशनल वे को छोड़ते हुए अगर आप मॉडर्न टेक्निक को मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं तो आप बिना बीएड के भी बहुत पैसे कमा सकते हैं, साथ ही साथ अपना फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है, मेरे साथ जुड़े रहिए। बीएड ना होने के बाद भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, कैसे होगा? बहुत छोटी वीडियो है, आपकी सोच से भी छोटी वीडियो है। ठीक है, जल्दी से खत्म हो जाएगी, मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहला जो करियर ऑप्शन होगा वो होगा आपका प्री प्राइमरी और मॉन्टेसरी टीचर। ठीक है, जिसमें हम एनटीटी करेंगे यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करेंगे या फिर मॉन्टेसरी सर्टिफिकेशन करेंगे। यहां पे आपको सर्टिफिकेट लेना होता है, ये कोर्स करके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप प्राइमरी या फिर प्री प्राइमरी या फिर मॉन्टेसरी में टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप प्राइवेट ट्यूटर या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं, इसमें भी बीएड की जरूरत नहीं है। देख लीजिए आप कितनी ट्यूशन क्लासेस चलती हैं, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं जहां पे हर टीचर आपका बीएड वाला नहीं होगा। उसके पास क्या होगी? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज होगी और वो अपने सब्जेक्ट एरिया में प्रोफिशिएंट होगा और इसके बलबूते पे वो बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर रहा होगा। ऑल्दो अगर वो वो पार्ट टाइम करियर लेता है तो ये उसका अपना सोचना है, मगर यहां पर आप फुल टाइम करियर भी बना सकते हो बिना बीएड किए हुए। और अब तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी ऐसी एडटेक कंपनियां हैं जो मात्र आपके सब्जेक्ट नॉलेज पे या फिर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज को देखते हुए आपको हायर कर लेती हैं और अच्छी सैलरी भी आपको पे करती हैं। ठीक है, तो इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन अ सब्जेक्ट एंड बैचलर्स और मास्टर डिग्री यू कैन टीच स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट विदाउट बीएड। तो बिना बीएड के भी आप कोचिंग चला सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, एडटेक कंपनियों में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं और एडटेक कंपनियों के अलावा अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आप यूट्यूब पे शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस, अरिहंत हो गया, उपकार हो गया, टाटा मैग्रा हिल हो गया, पियर्सन हो गया, इसमें भी आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं विदाउट क्वालिफाइंग और विदाउट अर्निंग अ डिग्री इन बैचलर ऑफ एजुकेशन। आगे बढ़ें, एडटेक और ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर जिसकी अभी जस्ट मैंने बात की है, अनअकैडमी, वेदांतु, यूट्यूब, बायजूस, ग्रेडअप, ये सारे ही जो एडटेक कंपनियां हैं ये आपको हायर कर लेंगी सिर्फ आपकी नॉलेज पे और आपकी टीचिंग स्किल की वैल्यू करते हो। यूट्यूब पर पे तो आप इंडिपेंडेंट अपना चैनल भी चला सकते हो, तो आपकी नॉलेज और आपकी स्किल के बिहाफ पे, आपकी नॉलेज और आपकी स्किल को देखते हुए ये कंपनियां या इस जैसी और भी कंपनियां आपको हायर कर लेती हैं एज ए ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर या फिर ऑनलाइन ट्यूटर। अगला है वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड ट्रेनर। वोकेशनल और स्किल ये दोनों ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ चिपके हुए हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन की बहुत ज्यादा बात की गई है और स्किल को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया। और इसी स्किल के लिए आपने देखा होगा कि हम हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में या फिर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है यानी यूजीसी के द्वारा। ठीक है, तो आप वोकेशनल या फिर स्किल बेस्ड ट्रेनर भी बन सकते हैं। अब ये स्किल कौन सी होगी? कोडिंग हो गया, फॉरेन लैंग्वेज हो गया, ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन में तो बहुत सारा पैसा है। ग्राफिक डिजाइन में आप फ्रीलांसिंग करके, बहुत सारी ऐसी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है जहां पे आप अपने आप को रजिस्टर करके ग्राफिक डिजाइनिंग से बहुत पैसे अर्न कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें शार्क टैंक इंडिया में 2 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जिनकी अपनी कंपनी थी जो ग्राफिक डिजाइनिंग से बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर रहे थे और अब वो आए थे कि शार्क से वो कुछ पार्टनरशिप कर पाए। ठीक है, अगला है डिजिटल मार्केटिंग, जो कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है आज के टाइम पे और इस एज में ये बहुत ज्यादा बूम पे है। अगला है कलनरी आर्ट और उसके बाद है म्यूजिक। ये कुछ ऐसे हैं जिनको हम अंडररेट करते हैं।
ठीक है, ये कुछ अंडररेटेड प्रोफेशन है। अब यहां पे सिर्फ आप पार्ट टाइम मत सोचिए, आप अगर अच्छा अर्न कर रहे हैं तो आप यहां पर अपना फुल टाइम करियर भी बना सकते हो। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग में, फॉरेन लैंग्वेजेस में, कलनरी आर्ट में, म्यूजिक में, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पैसा कमाया है और बहुत एस्टेब्लिश भी हो गए। अगला है कॉर्पोरेट ट्रेनर्स एंड सॉफ्ट स्किल कोचेस। हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होना चाहिए आपके अंदर, वो है सॉफ्ट स्किल। ये आएगी कैसे? इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रेंड होने की जरूरत पड़ेगी और इसको ट्रेनिंग देने के लिए मार्केट में बहुत सारे कोचेज और बहुत सारे स्किल ट्रेनर्स टहल रहे हैं। ठीक है, A background in communication, HR और business can help you enter this space। मतलब ये जो 3-4 बातें अभी मैंने बताई हैं, 3-4 जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर ऑप्शंस मैंने बताए हैं, इसमें कहीं पे भी बीएड नहीं मिलने वाला। तो अगर आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि हमने बीएड नहीं किया है फिर भी हम पढ़ाना चाहते हैं, कैसे पढ़ाएं? पढ़ाने की ललक होनी चाहिए, रास्ते आप खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे, तो ढूंढिए। ठीक है, कहां कहां पे हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने यूजीसी नेट IQ को सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे से आप जुड़े हुए हैं, मैं आप तक उन सारी करियर ऑप्शंस को, करियर अपॉर्चुनिटीज को पहुंचाता रहूंगा। अगला है आइल्स एंड लैंग्वेज ट्रेनर्स, इंटरनेशनल एक्लेम्ड ये कोर्सेज होते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, TEFL या फिर TESOL, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड टेस्ट होता है। टीचिंग इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज TEFL, TESOL टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। एक तो फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे आप एग्जाम दोगे TEFL का, दूसरा TESOL जो कि किसी और भाषा के बोलने वाले हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है तो उनको इंग्लिश के लिए ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, तो TESL और TESOL ये दोनों कोर्सेज हैं, इन दोनों कोर्सेज में आप सर्टिफिकेशन लेके पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ट्रेंड करने के लिए उनके ट्रेनर आप बन सकते हो, उनके एजुकेटर बन सकते हो, उनके कोच बन सकते हो। ठीक है, इसमें भी बीएड की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको एक सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी इन दोनों ही भाषाओं में। ठीक है, अगला स्पोर्ट्स योगा आर्ट इंस्ट्रक्टर। आज के दौर में अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जिम भरे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग योगा भी करते हैं डेली, और यूजीसी ने भी योगा पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं। स्कूलों में योगा के और इंस्ट्रक्टर रखे जा रहे हैं और ये ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। आपको करना क्या है, सिंपली एक सर्टिफिकेट कोर्स करना है या फिर डिप्लोमा करना है, किसमें? स्पोर्ट्स में, योगा में या फिर आर्ट इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, और आप अपना इंडिपेंडेंट स्टूडियो चला सकते हैं, आप स्कूल में भी जॉब कर सकते हैं, अपनी एकेडमी चला सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ ऐसे 6-7 जॉब ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं जिनमें आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन या फिर बीएड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप डिमोरलाइज हो गए हैं, कुछ समय के लिए आप फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहते हैं, तो आप ये कोर्सेज का सर्टिफिकेट लेके कर सकते हैं। मगर ये ऐसे आप कह सकते हो कि ये जो कोर्सेज हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चल रहा था, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज थे, अब उनके अलावा ट्रेडिशनल में आपको बीएड चाहिए, मगर ये जो मॉडर्न एज के कोर्सेज हैं और ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि डे बाय डे बहुत सारी इन्वेंशन, बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही हैं और हेल्थ इम्पैक्ट भी हमारे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, हमारे हेल्थ पे बहुत ख़राब इम्पैक्ट भी पड़ रहे हैं, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है वो कहीं बाहर जाके कुछ योगा करें या फिर अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। ठीक है, और जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, जितने भी इंस्ट्रक्टर के रोल मैंने आपको बताए हैं ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बता दूं, किसी को बताइएगा नहीं, इसमें आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसमें इंडिपेंडेंट होगे, किसी का आपके ऊपर दबाव नहीं होगा, आप अपने हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से इनकी फीस रख सकते हो, इनका जो अमाउंट है या फिर आप इनकी प्राइसिंग अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, बहुत मज़ेदार कोर्सेज हैं, आप इनके बारे में अगर एक्सप्लोर करेंगे तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बीएड ना करना भी एक तरीके से आपके लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है, अगर आप इन 7 या 8 जो मैंने जॉब ऑप्शन बताए उनमें अगर आप अप्लाई करते हैं।
ये तो मैंने 7 आपको बताए हैं, लेकिन अगर इसके अलावा आपको भी कुछ लगता है कि सर यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, आप भूल गए हो बताना, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ते हुए। फिलहाल वीडियो का सिलसिला, जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा हमारे चैनल पर, मगर आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल वीडियो होगा और आपकी इनसाइट्स को क्लियर करता हुआ वीडियो होगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, आपकी पॉजिटिविटी की, आपको मोटिवेट करने की वीडियोस, और साथ ही साथ रेगुलर क्लासेस जो चल रही हैं उनकी भी वीडियोस आपको आपके अपने इसी चैनल पे मिलेगी, यूजीसी नेट IQ पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, साथ में लाइक भी कर दीजिए, और लाइक करने के अलावा आप इस पूरी वीडियो को उठा के आगे भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय बाय।